लगातार अपने ज्वलनशील बयानों से चर्चाओं में बने रहने वाले पिछोर विधानसभा के बाहुबली विधायक प्रीतम लोधी आज हमारे साथ में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ठीक फायर एक्सटिंग्विशर के साथ में ही आज विधायक जी हमें मिले हैं। सर, सबसे पहले तो इसी का कारण जानना चाहेंगे कि लगातार जो आप चर्चाओं में बने रहते हैं, इस तरह के बयान हर महीने 2 महीने में आपकी तरफ से ऐसे बयान आते हैं कि आप पूरी मीडिया के ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। ये क्यों चल रहा है? कितने समय से ये चल रहा है? ये कांग्रेस हमारे परिवार से शुरू से ही नोक झोंक रही है। जनसंघ के टाइम से, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। हमारे परिवार ने 4 पीढ़ियों से ये सफ़र तय किया है, तो हमारा इस पार्टी से नोक झोंक चलती रहती है। और हम कोई भी काम करें, कांग्रेस को उठा के उल्टा बता देती है। तो ये शीत युद्ध तो हमारा 4 पीढ़ियों से चल रहा है। अगर मैं कोई काम करने जाता हूँ चित्र के अंदर, मैं अगर अच्छा भी काम करता हूँ ना, उसको भी उल्टा सीधे तोड़ मोड़ के पेश कर देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे बयानों को तोड़ मोड़ के पेश कृपया करके न करें, और मैं जो भी कहता हूँ सही कहता हूँ। अगर मेरे बात करने से, अगर मेरे कहने से अगर किसी को ठेस पहुँचती है या किसी को दुख पहुँचता है, तो मैं उसका खेद प्रकट करता हूँ। रिसेंटली जो आपका बयान जो चर्चाओं में है, जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है, रामबाबू गडरिया नामक एक डकैत को आपने अपना भाई बताया। इसके पीछे की क्या कहानी? क्योंकि मैंने भाई तो इसलिए बताया था क्योंकि जेल में साथ रहा था, फिर वो फरार हो गया था। मैं उमा जी की सरकार बनी थी 3 में, हम उनको हाजिर करने के प्रयास कर रहे थे। राम बाबू हमने कि जी हाजिर हो जाएंगे और जियो और जीने दो, इस विषय पे हम काम कर रहे थे। हाँ, खुद भी जियो और लोगों को भी जीने दो। वो विषय आ गया था। मैं चौके गडरिया समाज के उसमें मैं गया था कार्यक्रम में, तो कहीं ऐसी बात आ गई थी, कोई बात हो गई थी, उसका हम खेद प्रकट कर रहे हैं। उसका कुछ जातिगत चर्चाएं भी अभी चली, उनको लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई किसी विशेष समाज को लेकर, उस पर भी काफ़ी उंगलियां उठाई गई। आप उस पर कोई सफाई देंगे? देखो, सारी समाजें मेरा खुद का मन मंदिर की तरह है। मेरा मन सारी समाजों को मंदिर की तरह मानता है। मैं उसका पुजारी हूँ और मैं सारी समाजों की सेवा करता हूँ। कोई भी समाज मेरे यहाँ पहुँच जाए, मैं उनकी तत्पर सेवा करता हूँ, उन्हीं के काम करता हूँ। इसी सेवा के लिए हमारा परिवार उतरा है, इसी सेवा में हम पार्टी में काम कर रहे हैं। फिर भी एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, इतनी कंट्रोवर्सीज लगातार इस तरह के बयान, लेकिन फिर भी आपका जो अंदाज़ है वो देखने में सबसे अलग और हमेशा हंसमुख और हरपन मौला टाइप से जो लगते हैं, इसका क्या राज है? कुछ लोगों को पसंद है, कुछ को नहीं है। जिनको पसंद नहीं है मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, जिनको पसंद है मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आप पर जो अपराध दर्ज हैं उसकी भी एक लिस्ट वायरल हुई थी, उसके बारे में भी आपने कहा कि कांग्रेस, तो किस तरह से ये कहानी शुरू हुई और कितने अपराध? उस कांग्रेस ने मेरे पिताजी को डाउन करने के लिए, कांग्रेस में बुलाने के लिए मेरे पे हर प्रयास किया, हर केस लगाए। इतने केस लगाए मेरे पे कि मैं जेल से छूटता था तो जेल के गेट पे ही जिस दिन जमानत होती थी, हथकड़ियाँ लेके तैयार बैठे रहते थे और वहीं से गिरफ्तार करके और वहीं से द्वार लगा के और तुरंत अंदर भेज देते थे, ताकि मेरे पिताजी टूट के कांग्रेस में आ जाएं। लेकिन मेरे पिताजी भी हरपन मौला थे। मेरे पिताजी ने कभी झुका नहीं। पिताजी माने कि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन मैं झुककर कांग्रेस में नहीं जाऊँगा। अड़े रहे मेरे पिताजी। मैं गर्व करता हूँ मैं अपने पिताजी पर कि मेरे पिताजी ने आज मुझे सही रास्ता बताया कि भारतीय जनता पार्टी ही देश की सबसे अच्छी पार्टी है। कितने समय ये सिलसिला चला जेल आने? कम से कम नहीं तो 30-35 साल लगातार झेला। 30-35 साल झेला हमने लगातार। कोई जो है मर जाएगा या कोई डाकू बन जाता, वो तो हम झेलते रहे और लड़ते रहे, झेलते रहे और लड़ते रहे और लड़ाई लड़ते रहे और जनसंघ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का काम करते रहे। जैसे कि आपने सुना कि लगातार जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर काम करने के कारण जो विरोधी पार्टियां थीं, जो विपक्षी दल थे, उनके द्वारा जनसंघ से हटाने के लिए इस कदर प्रताड़नाएं दी गई, इस कदर परेशान किया गया कि करीब करीब 30 साल, एक बेहद ही महत्वपूर्ण समय और जीवन का आधा समय जेल और पुलिस केसों में बिताना पड़ा। अब भोपाल से कैमरामैन के साहू के साथ शिवम दत्त तिवारी।